हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है मनी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मनी क्या है और इससे बिफोर बार्टर सिस्टम क्या था, साथ ही डिस्कस करेंगे कि बार्टर सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में आपको बताने वाला हूं मनी चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने आ रहा है कि अगर इस चैप्टर को डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मनी क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए मनी क्या होता है, तो कोई वो बोलेगा कि ऐसी चीज जिससे हम कोई चीज सामान खरीद सकते हैं, कोई बोल सकता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो डिफरेंट डेफिनेशन को अगर मैं कॉमनली जोड़ूं तो मनी की जो कॉमन डेफिनेशन निकल के आती है वो निकल के आती है मनी इज समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक ऐसी चीज जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट करें, आप और मैं दोनों, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जरूरी नहीं है वो कॉइन हो, जरूरी नहीं है वो नोट हो, हर वो चीज जिसे आप और मैं दोनों क्या माने, एक एक्सेप्टेड माने, मीडियन माने। अब समझिए, एग्जाम्पल के लिए मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने के बदले मैं चार्ज करता हूं गेहूं, मान लीजिए, है ना, वीट। तो आप मुझे मेरी फीस के बदले गेहूं लेते हैं, आप दे रहे हो और मैं ले रहा हूं, तो इन दैट केस वहां पर वो जो कमोडिटी है वो क्या बन गई, मनी। तो मनी के लिए स्पेशल एक डेफिनेशन निकाल देना कि मनी हमेशा कॉइन होता है या मनी हमेशा कमोडिटी या समथिंग ही होता है। मनी कुछ भी हो सकता है। तो जब कुछ भी हो सकता है तो इनिशियली स्टेज पे जाओ जरा। अभी हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो समझो, अभी राइट नाउ आप स्कूल में जाते हैं तो फीस देते हैं, ट्यूशन में जाते हैं तो फीस देते हैं, ऑनलाइन अभी पेड क्लास लेते हैं तो फीस दे रहे हैं। तो इन दैट केस समझिए, मान लीजिए आप ट्यूशन लेने जाते हैं, तो ट्यूशन लेने के लिए टीचर कह रहा है कि मुझे 1000 रुपए चार्ज करूंगा, मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, है ना। अब वो आपका गुरु है, ऐसे स्कूल वाले भी आपको पढ़ाने के फीस चार्ज कर रहे हैं। तो राइट नाउ जो आज की चीज में जरूरत को पूरा करता है वो है मनी, है ना। तो हम क्या करते हैं आज के टाइम में, कोई भी अपनी सर्विस देते हैं, सर्विस देने या सर्विस ना देके क्या दे सकते हैं, गुड्स दे सकते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैं गुड्स नहीं देता, मैं सर्विस देता हूं। तो गुड्स या सर्विस देने के बाद हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। गुड सर्विस देने के बाद हमारे पास कैश आता है और फिर हमने उसे अपनी नीड्स पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं उस पैसे को। फॉर एग्जांपल, मेरे को मोमोज खाने में, मोमोज खा लूंगा जाके कैश से, है ना। बट समझो बिफोर, ये तो आज का टाइम है, आज का टाइम मतलब जब ये वीडियो बन रही है 2020 चल रहा है, तो ये 2020 के टाइम की बात चल रही है ना। लेकिन बात करो हजारों साल पहले, तब तो मनी नहीं होती थी, तब तो कॉइन्स भी नहीं होते। तब क्या होता था, इन दैट केस वहां पर कैश ही नहीं था। तो हम क्या करते थे, अपना सामान किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे देते थे जिसको उसकी जरूरत है और उससे अपनी जरूरत का सामान ले लेते थे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक हमारे पास ए है, इसका मुंह में लिख देते हैं, ये ए बन गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, और एक हमारे पास बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब एग्जाम्पल के लिए इसको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, तो ये क्या कर ले रहा, और इसको चाहिए राइस, ठीक है। तो ये इसको राइस, इसके पास इसको वीट चाहिए, तो ये इसको क्या देगा, वीट, और ये इसको क्या दे रहा है, राइस दे रहा है। बीच में कहीं भी कैश की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं तो कॉमनली अभी क्या होता है आज के टाइम में, जो वीट वाला बंदा है वो सबसे पहले उसे सेल करके क्या करेगा, कैश अर्न करेगा, बाद में इससे क्या करेगा, कैश देके राइस करेगा, अर्न करेगा, है ना। लेकिन अभी इसमें कैश की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जिसके पास क्या है, राइस है, उससे कह रहे ले, क्या ले ले, गेहूं ले ले, और क्या दे दे, चावल दे दे, है ना। तो ये इस टाइम पर उनका जो सामान था वही क्या बन गई, मनी बन गई। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा कि मनी जरूरी नहीं है कोई कैश हो, कॉइन हो, वो एक सामान भी हो सकता है। वो मेरे पास अगर सेल फोन है, ये भी एक मनी हो सकता है, अगर आप और मैं इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज समझें तो, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि मनी कोई कॉइन नहीं है, एक क्लियर नाउ। तो अब इससे पहले समझो कि उस टाइम पर हजारों साल पहले जब सामान के बदले सामान, गुड्स अगेन गुड्स एक्सचेंज होता था, उसे क्या बोलते थे, तो उसे यहां पर बोलते थे बार्टर सिस्टम। उसे क्या बोलते थे, बार्टर सिस्टम। आपने ऑलरेडी 10th में इसको पढ़ा होगा, बट आप डिटेल में आप पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आएगा। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जहां पर कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, वहां पर कैश बीच में नहीं आता है। बट इसकी डेफिनेशन
डेफिनेशन क्या होगी वो भी समझ लेते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। बोला है Before the evolution of money, goods were exchanged for goods. Goods were exchanged for goods. This system of exchange was known as barter system. इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? बार्टर सिस्टम कहा जाता है, जहां पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है। यहां पर सर्विस भी आ गया, ये मत समझना सर्विस नहीं आएगा। आगे देखो क्या बोला है, बार्टर इकोनॉमी टर्म, जहां पर ध्यान रखना गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है, उस इकोनॉमी को बोल रहा है सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसी इकोनॉमी बोलते हैं। याद रखना सीसी इकोनॉमी, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, दैट इज कमोडिटी वर एक्सचेंज फॉर कमोडिटी। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर टू द बार्टर एक्सचेंज। जहां पर मनी नहीं होता और तब भी मीडियम बन रहा है, मतलब सामान आ रहा है और जा रहा है एक तरह से, तो आपका क्या कहलाएगा? बार्टर सिस्टम कहलाएगा। होपफुली आपको बार्टर सिस्टम तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब दिक्कत यह है यहां पर बार्टर सिस्टम में ना कई सारी प्रॉब्लम निकल के आती हैं। ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया बार्टर सिस्टम ये होता है, बट जब हम इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली करने पॉसिबल जाएंगे तो हमारे को कई सारी प्रॉब्लम आएंगी। अब ये प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ सकती है हमारे को यहां पर सामने, वो दिया हुआ हमारे पास, द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब इसका मतलब समझिए, सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कोइंसिडेंस का मतलब क्या है? कोइंसिडेंस, ओ कोइंसिडेंस हो गया, मेरा फ्रेंड यहां मिल गया, तेरे को तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया तो मार्केट में मिलेगा, ये व्हाट अ कोइंसिडेंस, ऐसा वर्ड यूज करेंगे ना। तो कोइंसिडेंस मतलब ऐसा कोई संयोग, ऐसी कोई चीज, इत्तेफाक जो हमने एक्सपेक्ट ना किया हो लेकिन हो जाए, है ना। तो सेम चीज यहां पर हमें एक कोइंसिडेंस नहीं चाहिए, दो कोइंसिडेंस चाहिए। तो वही बोल रहा है, लैक मतलब हो गया कमी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इसको समझते हैं जरा, इसी को डिटेल में समझते हैं। हमारे पास जो ए था उसके पास क्या थे? उसके पास थे व्हीट। अब उसको क्या चाहिए? इसको चाहिए है राइस। क्या चाहिए इसको? राइस। तो ये सबसे पहले गया पहले व्यक्ति के पास ढूंढने, इसको ढूंढा इसने के को। ठीक है, के से बोला क्या तेरे पास राइस हैं? इसने इसको ढूंढा और उससे पूछा राइस है क्या तेरे पास? कह रहा नहीं जी, मैं तो क्या बनाता हूं, जूते बनाता हूं, शूज बनाता हूं। ठीक है, चलो आगे क्या ढूंढा, दूसरे बंदे को ढूंढा एल। ठीक है, उससे पूछा भाई तेरे पास है क्या? नहीं, कह रहा है मेरे पास तो आम का बगीचा है, मैंगो है, सॉरी मैं हेल्प नहीं कर सकता। फिर एक बंदे के पास गया एम। अब एम के पास क्या थे? राइस थे। अच्छी बात, एम के पास राइस थे, ये बड़ा खुश हो गया, ओ राइस वाला मिल गया। ले भाई एक काम कर, फटाफट गेहूं ले ले और मेरे से राइस दे दे। कह रहा ना 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 ना, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे तेरे गेहूं नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो इंटरेस्टेड हूं, मुझे चाहिए चना। मुझे क्या चाहिए? चने चाहिए। सिंपल सी भाषा में बोल देता हूं। तो अब कह रहा यार ये क्या बात हुई, मेरा सामान तेरे पास है राइस, लेकिन तू मेरे क्या नहीं ले रहा? गेहूं नहीं ले रहा, व्हीट नहीं ले रहा। तो कह रहा भाई नहीं ले रहा, मुझे जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहां पर क्या हुआ, इस वाली कंडीशन में सिंगल कोइंसिडेंस तो बन गया, मतलब ये वाली चीज तो मिल गई, लेकिन ये वाला बंदा इसकी कमोडिटी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो हमें एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ऐसा सामान हो जो इसको चाहिए और इसका सामान उसको चाहिए हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते करते बहुत ढूंढते ढूंढते गलती से इसको एक मान लीजिए जेड मिला। अब जेड के पास क्या थे? राइस थे। वो चाहता था कि उसे कहीं से मिल जाए क्या? गेहूं। तो इसने क्या करे, इसको दे दिए व्हीट, बोले तो गेहूं दे दिए, और इसने इसको क्या दे दिए? राइस दे दिए। तब जाके कहीं ना कहीं ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाई। दो कोइंसिडेंस हुए, एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसके पास राइस थे और एक ऐसा व्यक्ति मिला उस राइस वाले को क्या चाहिए था? व्हीट। तो यहाँ पर डबल कोइंसिडेंस चाहिए होता, अगर डबल कोइंसिडेंस नहीं होता ना भाई, सामान नहीं मिलता। समझ आ गया? पहला समझ आ गया। सेकंड बात है यहां पर आ रहा है डिविजिबिलिटी, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हम बांट नहीं सकते, किसी चीज को हम बांट नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप समझो और मैं समझता हूं कि किसी चीज को समझने के लिए, मेरे पास एक बकरी है, गोट है ना, और आपके पास एक घोड़ा है। मैंने कहा भाई मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे क्या चाहिए? घोड़ा चाहिए, और लेकिन उसके बदले में क्या दे सकता हूं? बकरी में मेरे पास एक ही है। तो क्या हमारा एक्सचेंज करना आसान होगा? सही होगा? हमारा एक्सचेंज करना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको क्या है? नुकसान है, क्योंकि घोड़ा ज्यादा बड़ा है,
महंगा तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कीमत ही नहीं है, यहाँ पे प्राइस की बात ही नहीं हो रही। तो घोड़ा ज़्यादा बड़ा होने की वजह से एक काम करो, आधा काट के दे दो, आधा घोड़ा एक बकरी के बराबर हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो यही प्रॉब्लम है, यहाँ पर कई सारी ऐसी चीजें थी जिनको एक्सचेंज नहीं करा जा सकता था क्योंकि वो एक दूसरे के बराबर नहीं थी, ना ही उनको आपस में डिवाइड करके भी दिया जा सकता था, है ना। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी हमारी किसकी? बार्टर सिस्टम की। चलिए आप डिस्कस करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट हमारा लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखिए लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब यहां पर क्या है कि हम अपनी मनी को सेव नहीं कर सकते। राइट नाउ आपके पास बैंक अकाउंट है, मेरे पास बैंक अकाउंट है, हमारे पेरेंट्स के पास बैंक अकाउंट है, अगर चाहे तो उसमें वो करोड़ों अरबों रुपए रख सकते हैं। जो पर्स है, जो पॉकेट मनी है, हमारा जो पॉकेट है उसमें हम हजारों रुपए रख सकते हैं। एटीएम कार्ड रख लिया फिर तो अरबों रुपए आ गए, एक तरह से जाओ कहीं से विड्रॉ कर लो एटीएम से। बट उस टाइम क्या, राइट नाउ तो कॉइन और जो पेपर मनी है वो है ना, बट उस टाइम तो कमोडिटी मनी होती थी, तो उसको कैसे स्टोर करेंगे? अभी तो चलो पर्स में रख लिया, मान लो मेरे पास बकरी थी, बकरी पर्स में आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। जो बंदा एनिमल पाल रहा है, बोले तो एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, उसके लिए तो उसका एनिमल ही क्या है? मनी है। तो उसको को बैंक में जमा हो जाएंगे क्या? इस टाइम पे बैंक भी नहीं होता, उसे अपना तबेला बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि जो चीज आपकी मनी है उसको स्टोर करने में कोई दिक्कत आएगी। बाद बाकी आज के टाइम में कॉइन मर नहीं सकता, पेपर मनी मर नहीं सकती, लेकिन आपके अगर जानवर और वही आपकी कमोडिटी है तो मर जाएंगे। अगर गेहूं या चावल है तो वो सड़ जाएगा, है ना, तो उसकी भी एक टाइम लिमिट थी। तो उस टाइम पर आपकी मनी को स्टोर करना आसान नहीं था, लेकिन राइट नाउ आज के डेट में आसान था। तो देखिए बार्टर सिस्टम में कितनी सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही हैं। तो 3 प्रॉब्लम हो गई, चौथी प्रॉब्लम देख लेते हैं। बोल रहा है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, देखो इसमें क्या बोल रहा है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्वेश्चन में ही बताया हुआ है कि हम एक कोई यूनिट नहीं है जिसमें उस चीज को मेजर कर पाए, एक कोई स्पेशल यूनिट नहीं है जिसमें उसको हम मेजर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है कि मैं आपको एक बोरी क्या दे रहा हूं? रुई दे रहा हूं। एक बोरे में भर के क्या दे रहा हूं? रुई। और उतने ही बोरे में भर के आप मुझे चने दे दीजिए। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ आपको? कुछ लोग कहेंगे जी लॉस हुआ। किस बात का लॉस हुआ? उस टाइम तो प्राइस ही नहीं था, आप कह रहे हो चने महंगा है। किस तरह से महंगा है? रही बात रुई की, आपको मैं उतना ही वजन की रुई दूंगा जितना आप चना दे रहे हैं, क्या आपको लॉस हो रहा है? नहीं होगा, हो रहा है। तो अगर आप कह रहे हो रहा है तो आप ये मान के चल रहे कि चने का प्राइस है, मैं तो ये मान के चल रहा हूं बार्टर सिस्टम में तो प्राइस है ही नहीं, बार्टर सिस्टम में तो मनी थी ही नहीं, तो हम तो किसी चीज का प्राइस बोल ही नहीं सकते ये ज्यादा है या कम है। तो वहां पर एक प्रॉब्लम ये भी आती थी कि उस टाइम पे हम किसी भी कमोडिटी की मनी या प्राइस नहीं निकाल सकते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे पास कोई कॉमन मेजर यूनिट नहीं थी मेजर करने की। समझ गए ना? तो ये चौथी प्रॉब्लम थी। डिटेल में डेफिनेशन देख लेना, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया आपको। एंड लास्ट लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अभी राइट नाउ किसी स्टूडेंट को मेरी ट्यूशन फीस देनी होती है, मैं कहता हूँ ठीक है 1000 रुपये जमा करा दो या गूगल पे कर दो, फोन पे कर दो, तो वो 1000 रुपीज क्या कर रहा है? सेंड कर रहा है ना? कितने महीने के? फॉर 1 मंथ। कितने महीने के? फॉर 1 मंथ। नाउ अगर मैं आपकी बात करूं, मान लीजिए आपके पेरेंट की सैलरी 15,000 रुपए पर मंथ है, ठीक है, 15,000 रुपए पर मंथ। तो ये पीछे दिख रहा है क्या? पर मंथ। जब वो 1 महीने काम करते हैं तो उन्हें 15,000 रुपए दिए जाते हैं, 15,000 रुपए कैश या बैंक के थ्रू। मान लो मनी तो है नहीं, और जो जहां काम करते हैं वो वहां पर वो मिल्क प्रोडक्शन होता है, तबेला है मान लीजिए, तो 1 महीने का दूध देंगे क्या वो उन्हें? या सब्जियां उगती है तो 1 महीने की सब्जियां उठा के दे दीजिए, ले जाओ घर ले जाओ, कैसे पॉसिबल उसको रखना? तो डेफर्ड पेमेंट का मतलब है ऐसी पेमेंट जो फ्यूचर में होनी है। फॉर एग्जांपल ये मंथली पेमेंट होनी है, फ्यूचर में 1 महीने बाद होनी है, तो 1 महीने बाद पेमेंट कैसे करें? या एग्जांपल के लिए आज आपने मेरे से 1000 रुपये उधार ले लिए, कितने ब्याज पे? 10% के ब्याज पे। तो 10% का ब्याज हम कैलकुलेट करके बोल देंगे 100 रुपये टोटल आप मुझे लगाएंगे, लौटाएंगे 1000 प्लस 100, टोटल 1100 रुपये आप मुझे लौटाएंगे, है ना? लेकिन उस टाइम पे क्या, जब मैंने बार्टर सिस्टम के टाइम पे आपसे 2 बोरी गेहूं ले लिया होता, 2 कट्टे क्या ले लिए? गेहूं ले लिया, तो आप मुझे बता सकते हैं कितनी पेमेंट करनी है? नहीं बता सकते, क्योंकि उस टाइम पे कुछ फ्यूचर में जो पेमेंट होती थी उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती थी, है ना? तो वही बोल रहा है लैक ऑफ
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, विच मींस जो फ्यूचर में पेमेंट होनी है उसकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। समझ आ रहा है आपको? तो ये वाला क्वेश्चन आज मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिपेयर कर लेना कि बार्टर सिस्टम होता क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो प्लीज ट्यूशन फीस देने का टाइम आ गया, फटाफट लाइक बटन दबाओ, मेरे को ट्यूशन फीस दे दो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो जो 12th क्लास में, ताकि उनको भी समझ आ जाए भाई बार्टर सिस्टम होता क्या है और इसकी प्रॉब्लम क्या होती है। साथ ही अगर आपको लगता है आपको कोई डाउट रह गया या आपका मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि उसको पढ़ के मैं वो समझ सकूं आपको प्रॉब्लम कौन सी आ रही है। तो होपफुली मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर टाइम, बाय बाय।